है जब वो बोलते हैं तो मुंह से फूल खिलते हैं। सुना है जब वो बोलते हैं तो मुंह से फूल खिलते हैं। अगर ये बात है तो बात करके देखते हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ वर्दी एसडीएम साहब मड़वा, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल मड़वा, other dignitaries on the dais, employees from the different department, and my fellows, and I must say different flowers of different colors who have gathered here to honor the national flag. Assalamu alaikum, आदाब, नमस्कार। मैं बेहद खुश हूं इस बात को देखकर कि आपके हाथ में तिरंगा है और किसी शायर ने कितनी खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत बात कही है कि ये सूरज ये सितारों का जहां तुम्हें कोई नहीं देगा, ये सूरज ये सितारों का जहां तुम्हें कोई नहीं देगा, जमीन खोई तो तुमको भी अमा कोई नहीं देगा। ये सूरज ये सितारों का जहां तुम्हें कोई नहीं देगा, जमीन खोई तो तुमको भी अमा कोई नहीं देगा। वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो, इसी को जिंदगी समझो, इसी पे जिंदगी मारो कि इस हिंदुस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो, हमारा कुछ नहीं यारो, तुम्हारा कुछ नहीं यारो। अब बात उठती है मुल्क की सॉवरेनिटी की, राष्ट्र ध्वज की। ये झंडा है, इसके बारे में आपने पढ़ना है, अपने मुल्क की तारीख को समझना है। एंड यू आर द लकीएस्ट पीपल। आप जो यूनिफॉर्म में इस वक्त हैं, आप खुशकिस्मत हैं कि आपको अभी इस तिरंगे के बारे में जानने का अवसर मिला है और आप अभी अपने इदारों में ज़ेर तालीम हैं। और जब तक आप अपने मुल्क को नहीं समझोगे, इसकी तारीख को नहीं पढ़ोगे, इस मुल्क की कुर्बानियों को नहीं समझोगे, तो तब तक आप इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूटर्स नहीं बनोगे। और हमेशा याद रखना, मुल्क के ऊपर लायबिलिटी नहीं बनना है, आपने कंट्रीब्यूटर्स बनना है। और कैसे बनना है? अभी आपसे मैं कहूं व्हाट इज द नेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ नेशन। मुल्क की डेफिनेशन किसे मुल्क कहते हैं? क्या ये पहाड़ और सूरज, आसमान, पेड़, पौधे, ये मुल्क है? द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ कंट्री इज पीपल, लोग, आप, मैं, हम। और जब हम अंग्रेजों के पंजों से, हमारे महापुरुषों ने हमें आजाद किया और हम उसके लिए 15 अगस्त यौम आजादी मनाते भी हैं और अपने शहीदों को याद करते हैं, अपने नागरिकों को जागरूक करने का मौका मिलता है कि हमने इस दिन क्या कहा, कुर्बानियां कितनी लगी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये जो तिरंगा रैली, इसका क्या मकसद है कि आप अपने मुल्क के प्रति खड़े हो, मुल्क के इस तिरंगे की शान बान आन के लिए खड़े हो, इसको समझें। मैं 2 मिनट लूंगा आपके पास, क्योंकि उसके बाद रैली की शक्ल में हमने आगे जाना है। याद रखना, पीपल ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड इट्स नेशन। लोग होते हैं। और जब हमने अंग्रेजों से अपने आप को आजाद कराया, हमारे महापुरुषों ने आजाद कराया, आजादी हासिल करना भी काफी नहीं है, बल्कि आजादी का तहफ्फुज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो आजादी का तहफ्फुज कैसे होगा? हम अपने राइट्स और अपनी ड्यूटी दोनों को निभाएं। हमारे राइट्स, वी हैव 6 to 7 fundamental rights. Right to life, fundamental right. Right to freedom of religion, fundamental right. Right to protection of life, fundamental right. But at the same time, ड्यूटी क्या है आपकी? गंदगी नहीं फैलानी है, देश को साफ सुथरा रखना है, चोर नहीं बनना है,
आपको सियासतदान बनना है, ईमानदार सियासतदान। आपको डॉक्टर बनना है, ईमानदार डॉक्टर। आपको लेक्चरर बनना है, ईमानदार लेक्चरर। आपको इंजीनियर बनना है, ईमानदार इंजीनियर बनना है, ताकि आपका बनाए हुआ ब्रिज टूटे ना। आपको टीचर बनना है, आपको देश के भविष्य को आगे बढ़ाना है, ईमानदारी से बढ़ाओगे। इस तरह से हमने इस देश को आगे बढ़ाना है और इस तिरंगा की आन बान शान को बढ़ाना है। आई होप इस सरजमीन के जितने भी ये पौधे हैं, ये फूल हैं, आपका देश आपके इलाके से शुरू होता है। आप यहां से शुरू करिए देश के कॉन्ट्रीब्यूटर से बनना। आप ये मकसद बनाइए, ये दृढ़ संकल्प आपका होना चाहिए कि आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, नॉट जस्ट डॉक्टर। ईमानदार डॉक्टर बनना है, ईमानदार इंजीनियर बनना है। इस मुल्क जिस सरजमीन पे आप रहते हैं, इसके लिए भी वफादार रहना है, कंट्रीब्यूटर बनना है। आई होप, और तभी हमारा तिरंगा इसकी आन बान शान बढ़ेगी। कोई मुल्क हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा मुल्क इतना मजबूत है, हमारे पास मजबूत सेना है, हमारे पास मजबूत इदारे हैं। बस इन सब चीजों का तहफ़्फ़ुज़ करना है आपने और हमने। आई होप कि आप सब और हम सब आज के इस खूबसूरत अवसर पर यह संकल्प लेंगे कि हम इस मुल्क के लिए वफादार भी रहेंगे, ईमानदार भी रहेंगे और जज्बे के साथ इस तिरंगे की आन बान शान के लिए लड़ेंगे। शुक्रिया।